मैंने प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या कह रहे हैं आप? घटनाओं के घटित होने या ना होने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? ईश्वर बोले, हाँ, वाकई नहीं है। घटनाएं तो समय और स्थान में होने वाले कार्य हैं। ये वे कर्म हैं जो तुम अपनी कामना के, अपनी वासना के वशीभूत होकर किया करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी कामनाओं और वासनाओं में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ऐसा करना तो उस कारण को ही भटका देगा जिसके लिए मैंने तुम्हारी रचना की है, सृष्टि की है, और यह सब मैं तुम्हें पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ। कुछ घटनाएं तो तुम अपनी मर्जी से खुद किया करते हो, और कुछ घटनाओं को तुम जाने अनजाने ही आ बैल मुझे मार की तरह ओढ़ लिया करते हो। और कुछ घटनाएं, जैसे कि बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, भाग्य के नाम लिख दी जाती हैं। इस तरह एक समूचे ग्रह की चेतना ही इस ग्रह का भाग्य है। मैंने कहा, यानी सामूहिक चेतना? ईश्वर बोले, बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहें तो बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होने के कगार पर आ पहुंची है। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण दम तोड़ रहा है। हमारी धरती पर भयानक भौगोलिक और भूगर्भीय आपदाएं आ रही हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, यहाँ तक कि पृथ्वी की धुरी और ध्रुव भी इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी सामूहिक चेतना इस सब को दुरुस्त कर सकती है, कि अपनी धरती को हम अपने विचारों द्वारा बचा सकते हैं। विचार ही कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाया करते हैं। हर तरफ अगर बड़ी संख्या में लोग ये दृढ़ संकल्प कर लें कि पर्यावरण को बचाने के लिए अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिए, तो तुम लोग पृथ्वी को अवश्य ही बचा लोगे। लेकिन ये काम तुम्हें अब जल्द शुरू करना होगा। काफ़ी समय से काफ़ी नुकसान तो पहले ही पहुंचाया जा चुका है। इस बचाव के लिए तुम लोगों को अपनी सोच में बड़ा भारी बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। मैंने कहा, आपका मतलब है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये पृथ्वी और इस पर मौजूद सब कुछ विनष्ट हो जाएगा? ईश्वर बोले, हाँ। इस भौतिक जगत के नियम मैंने इतने स्पष्ट बनाए हैं कि कोई भी उन्हें समझ सकता है। इस धरती पर कारण और परिणाम के नियम मौजूद हैं। उनकी रूपरेखा का दर्शन तुम्हारे वैज्ञानिकों और भौतिकविदों को करा दिया गया है, और उनके माध्यम से तुम्हारे विश्व के नेताओं को भी। इसलिए उसे अब फिर से यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, चलिए हम दुख के मुद्दे पर वापस आते हैं। ये अवधारणा हमें कहाँ से मिली है कि दुख तो अच्छा होता है, वह तो कल्याणकारी होता है। संत सरीखे लोग मौन व शांत रहकर दुख झेला करते हैं। ईश्वर बोले, संत सरीखे लोग मौन व शांत रहते हुए दुख को सहन तो करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दुख कोई अच्छी चीज है। जिन गुरुकुलों में, स्कूलों में गुरु अर्थात मास्टर बनाने की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वहाँ शिक्षार्थी इसलिए मौन व शांत रहकर दुख सहन करने का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दुख ईश्वर तक जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि एक निश्चित संकेत है कि ईश्वर तक जाने के मार्ग को जाने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कुछ याद करना बाकी है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति शांतता में दुखी बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वह कोई शिकायत किए बिना दुख सहन करना प्रतीत होता है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति कभी कोई शिकायत नहीं करता। इसका कारण ये नहीं है कि वह कभी दुखमय रहता ही नहीं है, बल्कि उन स्थितियों को वह बड़ी सरलता व सहजता के साथ अनुभूत कर रहा होता है जिन्हें तुम असहनीय और घृण्य कह देते हो। साधारणतः
प्रबुद्ध व्यक्ति दुख के बारे में केवल इसलिए कुछ नहीं कहता है क्योंकि साधना में रत रहते हुए वह शब्द की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझता है और इसलिए वह उसके बारे में कोई शब्द उच्चारित ना करने का रास्ता चुनता है। जिस चीज़ पर हम अपना अवधान रखते हैं, उसे अपना पूरा ध्यान देते हैं, वह वास्तविकता बन जाती है और यह बात वह प्रबुद्ध व्यक्ति जानता है। इसलिए अपना अवधान देने के लिए वह केवल उस बात को चुनता है जिसे कि वह वास्तविक रूप देना चाहता है। तुम सब भी समय समय पर ऐसा करते रहते हो। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने केवल इरादा करने मात्र से अपना सिर दर्द भगा दिया हो या दांतों के डॉक्टर के पास जाने मात्र से जिसके दांत का दर्द कम हो गया हो। प्रबुद्ध व्यक्ति बड़े बड़े मामलों में ऐसा ही संकल्प ले लिया करते हैं बस। मैंने कहा, लेकिन दुख है ही क्यों? किसी को दुख की कोई संभावना भी आखिर है क्यों? ईश्वर बोले, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, तुम क्या हो, क्या बन सकते हो, और यह सब उसके अभाव में जान ही नहीं सकते जो तुम नहीं हो। मैंने कहा, मेरी समझ में ये बात अब भी नहीं आई है कि ये अवधारणा हमें क्यों कर मिली कि दुख होना अच्छा भी हो सकता है। ईश्वर बोले, इस प्रश्न पर अड़े रहकर तुम समझदारी कर रहे हो। दरअसल दुख को मौन में छिपा लेने वाली मौलिक प्रज्ञा के अर्थ का इतना अनर्थ कर दिया गया है कि अब बहुत से लोग ऐसा विश्वास करने लगे हैं और अनेक धर्म तो ये सचमुच बताने और सिखाने भी लगे हैं कि दुख अच्छा और बुरा और सुख बुरा। इसलिए तुम लोगों से ने ऐसा मान लिया है कि अगर किसी को कैंसर है लेकिन वह यह बात अपने मन में ही रखता है तो वह संत है, जबकि अगर कोई स्त्री जबरदस्त कामेच्छा वाली है और वह इसका खुला प्रदर्शन करती है तो वह पापी है। मैंने कहा, भाई आपने तो ये बड़ा विस्फोटक विषय उठा लिया है और बड़ी चालाकी से आपने संज्ञा भी बदल दी है। पुरुष से स्त्री, क्या आपने किसी खास बात की तरफ इशारा करने के लिए ऐसा किया है? ईश्वर बोले, मैंने ऐसा तुमको तुम्हारा पूर्वाग्रह दिखाने के लिए किया है। तुम लोगों को तो यह सोचना भी नापसंद है कि कोई स्त्री जबरदस्त कामोद्दीपन करने वाली हो और उसका खुला प्रदर्शन तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। किसी रणभूमि में अपने शौर्य का खुला प्रदर्शन करते हुए किसी पुरुष का मर जाना तो तुम देख सकते हो, लेकिन किसी गली में किसी स्त्री को लुक छुप कर प्रेम रत रहना तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। मैंने कहा, क्या आप भी ऐसा नहीं करते? ईश्वर बोले, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं जैसी अवस्था में पड़कर कोई निर्णय नहीं लिया करता, लेकिन तुम तो दुविधा की ऐसी अवस्था में अक्सर रहा करते हो। और मैं बता दूं कि ये तुम्हारा निर्णय ही होते हैं जो तुम्हें आनंद व अपेक्षाओं से दूर करते हैं, तुम्हें दुख दिया करते हैं। यही वह सब कुछ है जो मिलजुल कर तुम्हें अस्वस्थ, असहज, अशांत बना दिया करता है और तुम इसी से शुरू हुआ करते हो और इसी से शुरू हुआ करता है तुम्हारे दुखों का सिलसिला। मैंने कहा, आपको कैसे पता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वही सत्य है? और मैं भी ये कैसे जानूं कि ये बात ईश्वर ही बोल रहा है, ना कि मेरी अति कल्पनाशीलता? ईश्वर बोले, ये सवाल तुम पहले पूछ चुके हो और मेरा जवाब अब भी वही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ मैंने कहा है, अगर वह सब गलत है तो भी क्या जीने का इससे बेहतर तरीका तुम कोई सोच सकते हो? मैंने कहा, नहीं। ईश्वर बोले, तो फिर ये गलत ही सही है और जिसे तुम सही कहते हो वही गलत है। फिर भी तुम्हारी दुविधा से तुम्हें निकालने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें किसी भी बात का विश्वास करके बैठ न जाओ, बल्कि उसे जियो, उसे अनुभूत करो। फिर जिस और तरीके से तुम रहना जीना चाहो रहो, लेकिन अंततः अपने सत्य को जानने के लिए अपने ही अनुभव को जांचो, परखो।
अगर तुम ऐसा करने का साहस कर सको तो एक दिन तुम ऐसे संसार में रह रहे होगे जहाँ युद्ध की बजाय प्रेम होगा, प्रेम करना बेहतर माना जाएगा, और उस दिन तुम आनंद से सारों बार हो जाओगे और उस दिन तुम आनंद मनाओगे।